हेलो नमस्कार दोस्तों, जयपुर ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी अपनी तैयारी जारी रखने के लिए हमारे चैनल पर नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं पशु परिचर, बीएसटीसी, पीटीटी और रीट, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हैं और उसके बाद में क्वेश्चन भी है महत्वपूर्ण। तो पहले हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स। राजस्थान के लोक देवताओं में पहला जो लोक देवता है वह है वीर तेजाजी। वीर तेजाजी का हम देखेंगे। तो वीर तेजाजी लोक देवता है, इसका जो उपनाम है वह क्या क्या है? तो इसको काला व बाला के देवता किस नाम से जाना जाता है? काला व बाला के देवता के नाम से भी जाना जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, दूसरा नाम है कृषि कार्यों के उपकारक देवता के नाम से। और तीसरा नाम है गायों के मुक्तिदाता, क्योंकि तेजाजी ने मेर के मीणाओं से, किससे? मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करवाया था। इसी कारण इसको गायों का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है नागों के देवता, क्योंकि कहा जाता है कि तेजाजी का जो नाम लेकर इसकी तांती मान ली जाती है तो जो सर्पदंशित व्यक्ति होता है वो विष मुक्त हो जाता है। तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी विक्रमी संवत 1130 ईस्वी संवत में शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हुआ था। तो विक्रमी संवत निकालने के लिए जो भी आपके पास में ईस्वी संवत है उसके अंदर 57 प्लस करना है दोस्तों। जैसे वर्तमान में 2024 चल रही है तो हमको विक्रमी संवत निकालने के लिए इस 2024 के अंदर 57 प्लस करना होगा और आगे जो विक्रमी संवत चल रही है वो आ जाएगी। यही इसके अंदर रूल लगता है। और इसकी माताजी, तेजाजी की माताजी का नाम रामकुंवरी था और पिताजी का नाम ताड़जी धोल्या, जिसको बक्सा राम जी धोल्या भी कहते थे। धोल्या इसकी जाति थी, जाट जाति के अंदर। पेमल पत्नी का नाम था और बहनें राजल बोंगरी थी। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन और अस्तर, जो ये हाथ में लिए अश्वारोही है जो लीलन पर है वह भाला था। तेजाजी के अन्य लाछा गुजरी, ये पेमल की सहचरी सहेली थी। लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी ने मेर के मीणाओं के साथ युद्ध किया था। तेजाजी अब पढ़ेंगे तेजाजी से संबंधित स्थल कौन कौन से, जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान की कम्पिटिटिव मतलब एग्जामिनेशन में। तो ये कौन कौन से स्थल है इनके बारे में जानेंगे। तो पहला स्थल है हमारा सेंदरिया, मसूदा है उपखंड, और जिला जो नया जिला बना है ब्यावर उसके अंदर है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। ये सेंदरिया के बारे में। तो सेंदरिया में कहा जाता है कि तेजाजी को जब मेर के मीणाओं से वो युद्ध कर रहे थे तो सर्प ने यहीं पर तेजाजी को डसा था, यानी कि यहीं पर वो सर्प मिला था तेजाजी को, जिसको वो मतलब है वादा करके गए थे और वापस आए थे और वहाँ पर डसा था। कहाँ पर है? सेंदरिया, ब्यावर जिले में है सेंदरिया, याद रखना, मसूदा तहसील में। और आगे 2 नंबर कौन सा स्थल है जो तेजाजी के लिए फेमस है? सुरसुरा। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर ज़िले में है। यहीं पर सर्पदंश से मृत्यु हुई थी और यहीं से तेजाजी की जागती जोत निकाली जाती है। देखो सेंदरिया में जब सर्पदंश हुआ था ना तो उसे कुछ ही दूरी के ऊपर ये सुरसुरा है किशनगढ़ उपखंड के अंदर अजमेर ज़िले में। तो यहीं पर तेजाजी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, याद रखना। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ला दशमी को, शुक्ल पक्ष की दशमी को हुई थी। दशमी को। पन्नेर, 3 नंबर महत्वपूर्ण स्थान है पन्नेर, रूपनगढ़ जिला अजमेर। तेजाजी का ससुराल यहीं पर था, अतः पेमल यहीं की रहने वाली थी। और यहाँ पर जो पुजारी होते हैं ना खास तौर पर वो माली जाति के होते हैं। वैसे तो तेजाजी के जो पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के होते हैं, परंतु पन्नेर में जो पुजारी होते हैं वो माली जाति के होते हैं, एक जगह ही केवल पूरे राजस्थान में।
तो चलते हैं 4 नंबर जो स्थान है महत्वपूर्ण तेजाजी से संबंधित उसकी ओर। खरनाल। खरनाल नागौर जिले में है। खरनाल तेजाजी का जन्म स्थान है मुख्य रूप से, और यहाँ पर एक तो जन्म स्थान है, एक तो तेजाजी का जन्म स्थान है यहाँ पर, और दूसरा है यहाँ पर मुख्य मंदिर है तेजाजी का। और यहीं पर लाचा गुजरी की क्या बनी हुई है, देखो 3 फैक्ट है यहाँ पर। लाचा गुजरी की छतरी बनी हुई है, जन्म स्थान है और मंदिर है। कहाँ पर? यह है हमारा खरनाल नागौर के अंदर। 5वां स्थान है परबतसर, जिला डीडवाना कुचामन। जब 7 अगस्त 2023 से नए जिले बने हैं राजस्थान में 50, उससे मतलब ये जो परबतसर है ये नागौर से निकलकर डीडवाना कुचामन में आ गए हैं। और यहीं पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी तेजाजी की जो मृत्यु हुई थी ना, ये भाद्रपद शुक्ला दशमी को हुई थी। दशमी को पशु मेला लगता है और राजस्थान सरकार द्वारा लगाया जाता है, और ये राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है आमदनी की दृष्टि से। ये मेला पन्नेर में लगता था, परंतु महाराजा किशनगढ़ सुखदेव सिंह ने परबतसर स्थानांतरण कर दिया था इस मेले को। और देखो इस स्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए हुए हैं मैंने। तेजादशमी के दिन खेजड़ली जोधपुर में शहीद अमृता देवी विश्नोई के नाम पर वृक्ष मेला बढ़ता है, जो विश्व का एकमात्र मेला है। यानी कि जो तेजादशमी है ना, भाद्रपद शुक्ला दशमी, उसी दिन खेजड़ली में भी एक मेला लगता है जोधपुर जिले में। क्योंकि इस दिन 1730 ईस्वी, कब? 1730 ईस्वी जो विक्रमी संवत कैसे निकालेंगे? 57 प्लस करके। तो इसमें 57 प्लस करो, क्योंकि विक्रमी संवत हमारी जो ईस्वी संवत है ना, इससे 57 वर्ष पहले शुरू हुई थी, इसीलिए इसमें 57 प्लस किया जाता है। तो इस 1730 में अगर हम विक्रमी संवत निकालेंगे तो 57 प्लस करेंगे, उससे उसने 363 लोगों के साथ बलि दी थी वृक्षों से चिपक कर, वृक्षों को बचाने के लिए। उस समय जोधपुर के राजा थे अभय सिंह। कौन थे? पूछा गया है ये क्वेश्चन बार बार। अभय सिंह थे। और 12 सितंबर 1978 से ये मेला बनना शुरू हुआ था। अब तो इसके अंदर है ना, महाराजा अभय सिंह ने है ना वृक्षों की कटाई के आदेश दिए थे। कोई महल में वृक्षों की आवश्यकता थी, जैसे चूना पकाने में या फर्नीचर के अंदर, तो इसी के कारण उसने विरोध करते हुए अपनी मतलब जान दे दी थी वृक्षों को बचाने के लिए। तो इसमें याद रखने योग्य है कि तेजादशमी को मेला कहाँ लगता है इस दृष्टि से टॉपिक की। तो एक तो लगता है यहाँ पर हमारे परबतसर डीडवाना कुचामन में, और एक खेजड़ली जोधपुर जिले के अंदर। 6 नंबर जो महत्वपूर्ण स्थान है वो बांसी दुगारी बूंदी के अंदर है। यहाँ पर तेजाजी का बड़ा मंदिर है, ध्यान रखना। ये बांसी दुगारी बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में मतलब सबसे बड़ा मंदिर है ये तेजाजी का। तेजाजी को अन्य नाम से ब्यावर और अजमेर जिले के लोक देवता के रूप में, अजमेर व ब्यावर जिले के लोक देवता, अजमेर व ब्यावर जिले के लोक देवता। तेजाजी के सर्वाधिक थान, जो छोटा चबूतरा होता है उसको चौक या थान भी बोला जाता है स्थानीय भाषा में, अजमेर और ब्यावर जिले में मिलते हैं। सबसे बड़ा जो थान है वो ब्यावर जिले में है। पुजारी, तेजाजी के पुजारी कुमार जाति के होते हैं। गोड़ला, तेजाजी के पुजारियों को गोड़ला कहा जाता है। और ये जो सरपदंश है, सॉरी ये मिस टाइपिंग है, सरपदंश, सरपदंश का इलाज करते हैं। कौन करते हैं? गोड़ला करते हैं। तेजाजी के गीत, तेजाजी के गीत किसान हल चलाते समय गाते हैं, और हल और हाली के जो राखी बांधी जाती है वो गोगा जी की होती है। ध्यान रखना, जो हल और हाली, हाली कौन होता है? किसान, उसके जो राखी बांधी जाती है वो गोगा जी की होती है, जिसमें 9 गांठें लगी हुई होती है ना। और जो मतलब गीत गाते हैं वो तेजाजी के गाते हैं। तेजाजी की टेर, तेजाजी से संबंधित जो साहित्य होता है, जो भी रचनाएं होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? टेर के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, राजस्थानी भाषा में। और आगे है तांत या डोरी। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि सर्पदंशी जो व्यक्ति है उसके दाएं पैर पर, कौन से पैर पर? दाएं पैर पर तेजाजी की जो तांत या जो तांती बांधी जाती है, स्थानीय भाषा में तांती बोले तो उसे कहा जाता है कि विष नहीं चढ़ता है, ऐसी मान्यता है लोगों में। अब इससे महत्वपूर्ण इस टॉपिक के पूरे भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने बनाए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी यहीं पर।
तो पहला आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन ए खरनाल नागौर, ऑप्शन बी आसिंद शाहपुरा। ये आसिंद पहले भीलवाड़ा में था, परंतु जो राजस्थान में नए जिले बने तो इसमें आसिंद शाहपुरा में आ गया था। कोल्लू, जोधपुर, ददरेवा, चूरू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? जल्दी ही अपने उत्तर को बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1073 ईस्वी में, और विक्रमी संवत 57 प्लस, तो क्या आएगी? 1130 विक्रमी संवत। ईस्वी नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, विक्रमी संवत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? ऑप्शन ए परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में, ऑप्शन बी पनेर अजमेर जिले में, ऑप्शन सी खरनाल नागौर जिले में, ऑप्शन डी सुरसुरा अजमेर जिले में। तो क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? जल्दी कमेंट करके बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में। ये परबतसर पहले नागौर जिले में पड़ता था, परंतु ये उपखंड अब डीडवाना कुचामन जिले में आ गया है नए जिले बनने के बाद में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वीर तेजा पशु मेला राजस्थान के परबतसर में बढ़ता है, मतलब कब बढ़ता है? तो इसका जो वीर तेजा पशु मेला है वो भाद्रपद कृष्णा दशमी को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है माघ शुक्ला चतुर्दशी को, ऑप्शन सी माघ शुक्ल पक्ष की दशमी को, और माघ कृष्णा चतुर्दशी को। तो जो हमारा ये वीर तेजा पशु मेला है परबतसर वाला, ये कब बढ़ता है? तेजा दशमी को। तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ला दशमी को, और इसी दिन पर क्या बढ़ता है? खेजड़ली के अंदर। खेजड़ली ये नामक स्थान है जोधपुर के अंदर, खेजड़ली। सॉरी, ये गलत लिखा है मेरे द्वारा, देखो 1 मिनट। भाद्रपद शुक्ला दशमी खेजड़ली में भी मेला बढ़ता है, यहाँ खेजड़ली में भी। कहाँ पर? खेजड़ली जोधपुर में भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है जो कि तेजाजी की मृत्यु के बाद में सती हुई थी? तो तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है और उसका नाम पूछा है, और एक बात ध्यान रखना, वो मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। तो इसका नाम क्या? कलम दे है, पेमल दे है, नेतल दे है। ये केलम दे है ना, मिस टाइप हो गया है। तो इसका क्या नाम है आप बताना, नेतल दे है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तेजाजी के माता पिता का क्या नाम था? तो बताओ, मेणा व अजमल जी, रामकुमारी व ताहड़ जी, बाछल देव व जेवर सिंह जी चौहान, शेडू गुजर व बोजा जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी रामकुमारी व ताहड़ जी। माता रामकुमारी और पिता ताहड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि तेजाजी का जन्म कब हुआ था? तो तेजाजी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1073 ईस्वी विक्रमी संवत 1130, 1070 ईस्वी विक्रमी 1770 ईस्वी विक्रमी संवत 1787, ऑप्शन सी 1239 ईस्वी विक्रमी संवत 1296, ऑप्शन डी 1405 ईस्वी विक्रमी संवत 1442। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर ए है। क्या होगा? ए कि 1073 ईस्वी विक्रमी संवत 1130 ईस्वी में तेजाजी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, बांसी दुगारी बूंदी का संबंध किस लोक देवता से है?
ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी पाबू जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तेजा जी। तेजा जी का मुख्य मंदिर है बांसी दुगारी बूंदी के अंदर। मुख्य मंदिर सॉरी यहाँ पर करनाल में है, परंतु प्रमुख और भी मंदिर है, बड़ा मंदिर है हड़ौती का। मुख्य मंदिर नहीं कह सकते हैं हम इसे। ओ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? सेंद्रिया ब्यावर तेजाजी को सर्पदंश, यानी कि तेजाजी का जो सर्पदंश हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था? सेंद्रिया ब्यावर के अंदर। ऑप्शन बी सुरसुरा अजमेर, सर्पदंश से तेजाजी की मृत्यु, सही है। ऑप्शन सी पनेर अजमेर, तेजाजी का ससुराल, सभी विकल्प सही है। तो इसमें क्या होगा उत्तर? कोई ऑप्शन गलत है क्या इसमें? अगर नहीं है तो उत्तर इसका डी होगा, सभी विकल्प सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, तेजाजी के पुजारियों को किस नाम से जाना जाता है जो कुमार जाति के होते हैं? ऑप्शन ए रीकिया, ऑप्शन बी गोरला, ऑप्शन सी जातरू और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो इसका जो तेजाजी के पुजारी होते हैं कुमार जाति के मुख्य रूप से, उसको गोरला के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ये पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। लास्ट और क्वेश्चन है नंबर 10, इसमें है देखो, राजस्थान के किस लोक देवता को कृषि कार्यों का उपकारक देवता के साथ साथ काला व बाला के देवता के रूप में पूजा जाता है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा तेजा जी। तो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा कंटेंट और क्वेश्चन, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए लगातार वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।